हाय दोस्तों, आज हम बात करेंगे पैसों के उस सबक की जिसे बहुत कम लोग समझते हैं और अमीरों में आम बात है। पैसा दिखाने का वक्त बंद कर दो, पैसा छुपाओ पर बुद्धिमानी से। यह कोई धोखा नहीं, समझदारी है। अपने फैसलों और अपनी सुरक्षा और अपनी स्वतंत्रता की रक्षा करने की एक कला है। और हाँ, यह वही मानसिकता है जिससे वो लोग अमीर बनते चले जाते हैं जो लंबे समय तक टिके रहते हैं। तो अब पहला कदम जान लो, मन बदलो। अक्सर हम सोचते हैं कि पैसा दिखाने से इज्जत बढ़ती है, असलियत उल्टी है। पैसा दिखाना ज्यादातर बार असुरक्षा का मास्क होता है। जो लोग सच में अमीर होते हैं वो शांत रहते हैं। उनकी गाड़ियां, घड़ियां, घर और कपड़े शोर नहीं करते। उनकी जिंदगी की ठहराव और फसलों की सादी समझ ज्यादा बोलती है। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने अंदर एक छोटी सी क्रांति लानी होगी। आकर्षण से बचो, असलियत से जुड़ो। देखो, पैसा दिखाना असलियत का प्रदर्शन नहीं है, यह केवल शोर है और शोर में फैसले कमजोर होते हैं और कमजोर फैसले पैसों को उड़ा देते हैं। अब दूसरा कदम, खर्च पर नियंत्रण रखना सीखो। खर्च करने का तरीका दो तरह का होता है। पहला इम्पल्सिव, जहाँ खुशी क्षणिक है। दूसरा उद्देश्यपूर्ण, जहाँ खर्च का हर रुपया किसी लक्ष्य का साधन बनता है। और अमीर लोग दूसरा चुनते हैं। वे अपने खर्चों को उद्देश्यों से जोड़ते हैं। सुरक्षा, निवेश, वृद्धि। वे फैंसी चीजें तुरंत नहीं खरीदते। वे पहले सोचते हैं, क्या यह चीज मुझे लंबी अवधि में और मजबूत बनाएगी। तीसरा कदम है, बचत को आदत बनाओ, प्रदर्शन नहीं। आपकी बचत का मकसद दर्शाना नहीं बल्कि बड़ा बनाना होना चाहिए। छोटी छोटी बचतें समय के साथ विशाल आर्थिक शक्ति बन जाती है, कंपाउंडिंग की जादुई शक्ति से। इसीलिए अपनी प्राथमिकता बनाओ, पहले बचाओ फिर खर्च करो। और जब आप बचत दिखाना बंद कर दोगे तो लोग आपको न केवल गलत समझेंगे बल्कि आप खुद पर नियंत्रण पालोगे। चौथा कदम, लंबी सोच अपनाओ। वॉरेन बफेट की सबसे बड़ी ताकत उसकी धैर्यशीलता है। पैसा कमाने की सबसे तेज राह अक्सर तेज दौड़ नहीं है बल्कि धीमी सही और लगातार ट्रेनिंग है। सोचना चाहिए, क्या यह निवेश मेरे 5 साल बाद के अर्थ को मजबूत करेगा। क्या यह जोखिम नियंत्रित है। छोटी जीतों का पीछा करके आप लंबे मैच खो दोगे। और पांचवा, अपना सर्कल ऑफ कॉम्पिटेंस पहचानो। हर किसी की अपनी ताकत और कमजोरी होती है। वॉरेन बफेट ने कहा, यहाँ हम भावार्थ पर ध्यान देंगे, ना कि उदाहरण पर। जानिए किस क्षेत्र में आप सबसे अच्छा निर्णय ले सकते हैं। और वही खेल, जब आप अपनी सीमा मानते हैं, आप अनावश्यक जोखिम से बचते हैं। पैसे बचाने और बढ़ाने का नियम है, जहां आपको भरोसा है वही निवेश करो। छठवा, लोन और उधार समझदारी से ले। कर्ज हर समय बुरा नहीं होता, पर जब कर्ज दिखाने की होड़ बन जाए तो समस्या शुरू। उधार का इस्तेमाल बुद्धिमानी से करें, जैसे बिजनेस, एक्सपेंशन या उच्च ROI। निवेश के लिए, घमंड के लिए नहीं। और अब सातवां, जीवन शैली इन्फ्लेशन से बचे रहे। जैसे जैसे आमदनी बढ़ती है खर्च भी बढ़ जाता है। यही जीवन शैली इन्फ्लेशन है। अमीर बनना आसान नहीं, पर उससे भी जरूरी है अमीर बने रहना। जब आपकी कमाई बढ़े, अपने खर्चों को उसी अनुपात में आंख मूंदकर बढ़ाने की जगह एक हिस्सा निवेश और एक हिस्सा बचत में डालिए। जीवन शैली शांत रखिए, इससे मुश्किल समय में आप सुरक्षित रहेंगे। आठवां है, सुरक्षा पर खर्च करें, दिखाने पर नहीं। इंश्योरेंस, आपातकालीन फंड, कानूनी सुरक्षा, ये सब चीजें हैं जो आपकी नींव मजबूत बनाती है। एक महंगा लग्जरी बैंक नोट दिखाना कुछ घंटे की वाहवाही दे सकता है, पर एक मजबूत आपातकालीन फंड आपके परिवार के दर्शकों को सुरक्षित रखेगा। और अब
9वां है निजी जानकारी और संपत्ति छुपाना एक कला है। यह छुपाने का मतलब चोरी छुपे कुछ करने से नहीं, बल्कि समझदारी से गोपनीयता बनाए रखने से है। आज की डिजिटल दुनिया में अपनी संपत्ति का खुलासा करना आपको जोखिम में डाल सकता है। चोरी, सामाजिक दबाव या अनावश्यक उधार के लिए परेशानियों का कारण बन सकता है। इसीलिए जरूरी जानकारी सार्वजनिक रूप से साझा न करें। आपके आसपास के लोग आपके फैसलों पर असर डालते हैं। अगर आप उन लोगों से घिरे हैं जो दिखावा करते हैं, तो आपके मन में भी दिखावे की लालसा जन्म ले सकती है। ऐसे लोगों के साथ दूरी बनाए रखिए और ऐसे लोगों के साथ रहे जो मापते, समझते और योजनाबद्ध होते हैं। अब जब हमने बुनियादी मानसिकता, सुरक्षा और बचत की योजनाओं पर चर्चा की, अगला भाग निवेश की रणनीतियों पर करेंगे और व्यवहारिक कदमों पर जाएंगे। याद रखिए, पैसा छुपाना मतलब चोरी नहीं, बल्कि समझदारी और संयम। यह कला आपको आर्थिक स्वतंत्रता की ओर ले जाएगी। अब हम उतरते हैं व्यवहारिक हिस्से पर, जहां विचार हकीकत में बदलते हैं। यहाँ आपको साफ, क्रमबद्ध कदम मिलेंगे, जिन्हें अपनाकर आप अपनी आर्थिक अस्थिरता को स्थिरता में बदल सकते हैं, और वह भी बिना शोर शराबे के। पहला व्यवहारिक कदम है आपातकालीन फंड बनाओ। यह हर शिक्षा की नींव है। 6 से 12 महीने के खर्चे के बराबर फंड रखें। यह आपकी आंतरिक शांति है। यह फंड कभी दिखाने के लिए नहीं होता, यह सिर्फ आपकी आवश्यकता के लिए होता है। जब आप दिखावे के बजाय सुरक्षा को प्राथमिकता देंगे, आप बड़े जोखिमों से बच पाएंगे। दूसरा, कर्ज का मानचित्र बनाओ और सबसे महंगे कर्ज पहले खत्म करो। सारी ब्याज दरें बराबर नहीं होती। जो सबसे महंगी है उन्हें पहले चुनौती दे। छोटी जीतें मनोवैज्ञानिक रूप से बड़ा असर डालती है। एक कर्ज खत्म करना आपको ऊर्जा देता है ताकि आप दूसरे को खत्म कर सके। तीसरा, निवेश की आदत बनाओ, मशीन की तरह रेगुलर। जो भी तरीका आपके लिए चले, हर महीने थोड़ी रकम ऑटोमेटिक निवेश में डालिए। दिखावा करना बंद कीजिए और अपने निवेश को ऑटोमेट कीजिए। समय के साथ कंपाउंडिंग आपकी सबसे मजबूत मित्र बनेगी। चौथा है कंपाउंडिंग का नियम समझो और उसका सम्मान करो। कंपाउंडिंग का मतलब है ब्याज पर ब्याज। छोटी दरें भी लंबे समय में चमत्कार कर सकती है, इसीलिए जल्द शुरू करो। हर महीने जो आप निवेश करते हो वह भविष्य के धन के बीज है, और याद रखिए इसका मुख्य हथियार है समय, धैर्य और निरंतरता। पांचवा है वैल्यू इन्वेस्टिंग के सिद्धांत अपनाओ। यहाँ हम फैंसी हाइप की बात नहीं कर रहे, बल्कि उस सिद्धांत की बात कर रहे हैं जहाँ आप उस चीज में निवेश करते हो जिसकी असल कीमत और क्षमता आपके अनुसार अच्छी है। बाजार के शोर में आपका काम है सही निर्णय लेना, ना कि भीड़ का पीछा करना। छठवा, डाइवर्सिफिकेशन पर जोर दो, पर समझदारी से। सभी अंडे एक टोकरी में ना रखें, यह पुरानी कहावत है। यह एक नियम है। अलग अलग एसेट क्लास, इक्विटी, डेट, गोल्ड, रियल एस्टेट, इनमें संतुलन रखें। पर याद रहे, डाइवर्सिफिकेशन का मतलब अनजान चीजों में निवेश कर देना नहीं, बल्कि सूझबूझ से जोखिम बांटना है। सातवां, टैक्स प्लानिंग करें, कानूनी और समझदारी से। अक्सर लोग टैक्स बचाने के लिए गलत तरीके अपनाते हैं जो जोखिम बढ़ाते हैं। सही टूल्स, सही कागजात और सही सलाह से आप टैक्स को बेहतर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। और यह भी एक तरह से पैसा छुपाने जैसा है, दिखाने के बजाय सुरक्षा और नियोजन। और अब आठवां, अपनी आय के स्रोत बढ़ाइए। मल्टीपल इनकम स्ट्रीम। एक आमदनी पर निर्भर रहना जोखिम है, एक तरह की
आमदनी हो और साथ में कुछ छोटे छोटे पैसिव इनकम आइडियाज जैसे रेटल, रॉयल्टी, ऑनलाइन कोर्स। इनसे आप आर्थिक स्थिरता बढ़ाते हैं। नया काम चुने, छोटा पर स्मार्ट शुरू करें। दिखावा करने की बजाय असली संपत्ति बनाएं। आपका उद्देश्य सिर्फ पैसा कमाना नहीं बल्कि उसकी रक्षा और बढ़ोतरी है। दिखावा करने से कुछ लोग प्रभावित होते हैं, पर दिखावा करने से आपकी असली संपत्ति कमजोर पड़ सकती है। इसीलिए 2 बातें हमेशा याद रखें, संयम और समय। ये वीडियो सिर्फ अभ्यास नहीं, यह जीवन की रणनीति है। अब आप जानते हैं कि कैसे पैसा छुपाने का मतलब बुद्धिमानी से अपनी संपत्ति सुरक्षित रखना है। कैसे लंबी अवधि की सोच आपको असली अमीरी तक ले जाती है और कैसी छोटी छोटी आदतें आपके भविष्य को बदल सकती है। अगर आप आज से सिर्फ एक नई आदत अपनाएं, हर महीने अपनी बचत और निवेश को अपने हाथों से नहीं बल्कि ऑटोमेटिक तरीके से भेजना शुरू करें, आप देखेंगे कि सालों में यह आदत आपको उस स्वतंत्रता तक ले जाएगी जिसे दिखावा कभी नहीं दे सकता। याद रखिए, सच्चा समृद्धि शोर नहीं करती, सच्चा समृद्धि आपको शांति से जीना सिखाती है। पैसा छुपाए पर अपनी बुद्धि, अपनी तैयारी और अपनी योजनाओं को दुनिया के सामने चमकने दीजिए, यही असली जीत है। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। और जो भी हमारे मोटिवेशनल समीर भाई चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में आपको यह वीडियो कैसा लगा जरूर बताएं। धन्यवाद।